उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना को आज पंख लगने जा रहे हैं। उन्होंने जो सपना देखा था वो साकार होने जा रहा है और उन्होंने जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जो अनुमति दी थी उसके लिए उन्होंने जो सपने बनाए थे वो आज अपने मूर्त रूप में यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी के बीच में आज करार होने जा रहा है। और जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी की जो कंपनी है, सहयोगी कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, उसके साथ भी करार होगा। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो यहाँ की विकास के लिए, यहाँ के इकनॉमिक एक्टिविटी के लिए, यहाँ के रोज़गार के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में तमाम एयरपोर्ट, रीजनल एयरपोर्ट विकसित किए हैं 22 के लगभग, और ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो तीसरा या चौथा एयरपोर्ट है कुशीनगर, वाराणसी और के बाद जेवर में होने जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं देश के इतिहास में, सिविल एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास में। इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनका लगातार, उनकी प्रेरणा, उनका लगातार निर्देशन, उसके कारण ये संभव हो सका है कि आज इन जो सपने थे उनके सपनों को पंख लगेगा, कल्पनाओं में रंग भरे जाएंगे और ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी और नाइल के मध्य समझौता हो जाएगा। उसके बाद उनके द्वारा मास्टर प्लान जमा किया जाएगा 2 महीने के अंदर। मास्टर प्लान जमा होने के बाद और मास्टर प्लान स्वीकृत होने के बाद 6 महीने के अंदर स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट होगा। उसके पश्चात यहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की स्थापना के लिए आज कंसेशन एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर होने हैं और जो सेलेक्टेड बीडर है वो ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी, जिसको हमने ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से चुना था। पहली बार हुआ है कि एक फॉरेन बीडर इसमें पार्टिसिपेट किया है। इस बीडर ने सबसे अधिक 400+97 रुपये का इन्होंने बिड बोली लगाई थी, जो सबसे अधिक थी, इसलिए इनको ये अवार्ड हुआ था गवर्नमेंट द्वारा। और इसमें 2-3 खास बात बता दूं आपको कि जेवर एयरपोर्ट, जिसको हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर कहते हैं, कॉमन रूप से यहाँ से जेवर एयरपोर्ट कहते हैं, इसकी स्थापना अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उपलब्धि इसलिए है कि पहली बार 100% FDI इसमें आ रही है और एविएशन सेक्टर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के क्षेत्र में पहली बार इतना बड़ा परपैक्स के माध्यम से हमें बिड मिली है। इसकी साइट क्लियरेंस 6 जुलाई 2017 को प्राप्त की गई थी तथा 9 मई 2018 को इसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल प्राप्त किया गया था। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि पूरी प्रक्रिया 3 साल के भीतर पूर्ण की गई है। ये उल्लेखनीय है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के लिए ग्लोबल बिड की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए और कंसेशन एग्रीमेंट हस्ताक्षरित हो। ये 4 फेज में ये एयरपोर्ट का निर्माण होगा। फर्स्ट फेज में 12 मिलियन पैसेंजर का होगा, जिस पे अनुमानित 4,588 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जो 2023 से लेकर 2027 के बीच। फेज़ 2 होगा 30 मिलियन पैसेंजर का, जो 2031 से लेकर 2032 के बीच। और फेज़ 3 होगा 50 मिलियन पैसेंजर का, 8,415 करोड़ लगेंगे 2036 से 2037 के बीच में। और 70 मिलियन पैसेंजर का 4th फेज होगा, जो 10,575 करोड़ का होगा, जो 2040 और 50 के मध्य बन के तैयार होगा। ये टोटल प्रोजेक्ट 29,560 करोड़ का है। और ये जो एग्रीमेंट हम आज लाइसेंस साइन कर रहे हैं, उनको 40 साल का एक हम लाइसेंस देंगे, इसको बनाने का, इसको ऑपरेट करने का, इसको फाइनेंस करने का। ये DB-40 मॉडल पे PPP मॉडल का ये प्रोजेक्ट है। इसकी स्थापना से इस पूरे क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि होगी, औद्योगिक स्थापना में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। खास बात यह है कि ये जो जेवर एयरपोर्ट है ये सीधा आगरा से जुड़ा हुआ है, तो आगरा, मथुरा, वृंदावन, ये सारे क्षेत्रों में पर्यटन में आशातीत वृद्धि की संभावना है। इसकी स्थापना से उद्योगों के साथ साथ जो एक एयर पैसेंजर और एयर ट्रैफिक और एयर ट्रेवल की जो समस्या IGI के सैचुरेशन के बाद आने वाली थी, इस पूरे दिल्ली के लिए और पूरे इस NCR क्षेत्र के लिए यह एक ईज होगा। और इसे सेकंड एयरपोर्ट ऑफ न्यू दिल्ली कहा गया है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय
एयरपोर्ट की स्थापना बहुत बड़ी उल्लेखनीय दिन है और इसकी स्थापना से निश्चित तौर पे एविएशन सेक्टर में एक कंपटीशन आएगा और अल्टीमेट क्वालिटी हमें मिलेगी और इसका लाभ आम यात्रियों को